गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, तो इस वजह से हम लोग घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स घर पे बैठ के स्टडी कर रहे हैं और हम टीचर्स घर पे बैठ के पढ़ा रहे हैं। आई होप कि ये जो चीज़ है, जो फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन हमारा नहीं हो पा रहा है, हम वर्चुअल मीडियम से पढ़ा रहे हैं, तो आई होप आपको समझ में आए। ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो आपको ना समझ में आए। स्टूडेंट्स, इंग्लिश की जो हम शुरुआत है, जो आज का टॉपिक है, वो एक बहुत ही बेसिक टॉपिक के साथ मैं कर रही हूँ, क्योंकि बेसिक से शुरुआत करना ही सबसे अच्छा रहता है और उसके बाद हम आगे आगे और टॉपिक्स पे बढ़ेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारे यहाँ इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, जिसको हिंदी में भाषा के अंग बोलते हैं। भाषा के अंग बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये जो है सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। तो अगर आपको इसकी नॉलेज है तो आप अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। तो पहले तो कमांड इन चीज़ों पे आपको अच्छी करनी है। आज का जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच भाषा के अंग का जो पहला टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से सुनिएगा, कुछ नहीं समझ में आए तो मैसेज ज़रूर करिएगा, बट ध्यान से सुनना और समझना है। पहला टॉपिक जो हमारा आज का है वो है नाउन। अब नाउन तो हमने बहुत बारी पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है। बच्चे कहेंगे कि मैम नाउन में क्या पढ़ना है, तो ज़रूर पढ़ना है, हर एक टॉपिक को पढ़ना है। आज मैं आपको जो नाउन टॉपिक है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। इसको हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। नाउन किस चीज़ का नाम होता है? नाउन नाम होता है पर्सन का, प्लेस का, एनिमल का और थिंग का। जैसे कि मैं कहती हूँ, आपको एक सेंटेंस बताती हूँ कि नेहा इज़ अ गुड गर्ल। हिंदी में बोले तो नेहा एक अच्छी लड़की है। इसमें नेहा किसी का नाम है, तो नेहा नाउन है। क्योंकि नाउन क्या होता है? नाउन किसी का नाम होता है, किसी जगह का नाम होता है, किसी प्लेस को हम नाउन कहते हैं और किसी थिंग को हम नाउन कहते हैं। दोबारा मैं रिपीट करूँगी। Noun is the name of a person, noun is the name of a place, noun is the name of an animal और noun is the name of a thing। अब noun के टाइप्स भी होते हैं और उन टाइप्स को समझना भी ज़रूरी है। तो अब मैं आपको noun के टाइप्स भी पढ़ा देती हूँ। सबसे पहला टाइप जो noun का है वो होता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब होता है पर्टिकुलर। Proper noun is a name of a particular place, particular name of a particular person, name of a particular animal और name of a particular thing, particular, special, एक बिल्कुल चीज़ डिस्टिंक्ट अपने आप में, औरों की तरह नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो बाइडन इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ USA। जो बाइडन प्रेसिडेंट है USA के। इसमें प्रॉपर नाउन क्या है? इसमें प्रॉपर नाउन है जो बाइडन। जो बाइडन ही क्यों? क्योंकि जो बाइडन किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। हम हर किसी को जो बाइडन नहीं बोलेंगे। उसके बाद इसमें एक और प्रॉपर नाउन भी है। अगर आप बहुत समझदार स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो बता देंगे मुझे कि दूसरा प्रॉपर नाउन है USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कंट्री का नाम है, एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। हर किसी को हम USA नहीं बोलेंगे। उसके बाद जो हमारा सेकंड नाउन है वो है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो कॉमन है किसी पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, एनिमल के लिए या थिंग के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। नेहा एक सुंदर लड़की है। इसमें अगर प्रॉपर नाउन बोले तो नेहा है, क्योंकि नेहा किसी का विशेष नाम है। हर किसी का नाम नेहा नहीं हो सकता है। पर यहाँ पे जो गर्ल है ना, गर्ल, वो कॉमन नाउन है, क्योंकि वो हर एक गर्ल के बारे में आपको बोध करा रही है। गर्ल जो जाति है उसके बारे में आपको बता रही है। तीसरा हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें बताता है उस क्वालिटी के बारे में, एक्शन के बारे में, स्टेट के बारे में जो हम किसी ऑब्जेक्ट से अलग रख के बोल सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलूँ, नेहा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर। इसके लिए मुझे किसी के नाम की आवश्यकता पड़ेगी, पर सुंदरता, ब्यूटी
के लिए मुझे किसी भी नाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल बोलूँ, ब्यूटी इज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट कॉन्सेप्ट रूलिंग द वर्ल्ड। इसमें मुझे किसी इंसान के नाम की, किसी पर्सन के नाम की, किसी प्लेस के नाम की, किसी थिंग के नाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में ही एक कॉन्सेप्ट है, अपने आप में ये एक भाव है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद हमारा आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव मतलब कलेक्शन, जो हमें समूह का बोध कराता है, ग्रुप का बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन आर्मी कंसिस्ट ऑफ सो मैनी सोल्जर्स। इंडियन आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स हैं, तो यहाँ जहाँ पे आर्मी जो है वो हमें सोल्जर्स के ग्रुप का बोध कराता है, तो आर्मी हमारा कलेक्टिव नाउन है, समूह का बोध कराता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट नाउन है वो है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन बताता है कि कोई चीज़ किस चीज़ से बनी हुई है। मटीरियल नाउन इंडिकेट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है। जैसे कि मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलती हूँ कि दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। ये टेबल वुड से बना है, तो ये टेबल किससे बना है? ये टेबल वुड से बना है। तो जो हमारा वुड है वो हमारा जो है क्या है? वुड मटीरियल नाउन है हमारा। उसके अलावा हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे पेन्स हो गया, पेंसिल्स हो गया। और कुछ हमारे रहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे स्टार्स है, प्लैनेट्स है, वुड है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, शुगर है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। आई होप आपको जो है ये मेरा पढ़ाना ठीक लगा होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई, किसी चीज़ पे आपको ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत है, आप चाहते हैं कि वो चीज़ आपको दोबारा एक्सप्लेन की जाए, तो आप ज़रूर जो है अपने डाउट्स ज़रूर मैसेज करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ये टॉपिक जो नाउन का है और टाइप्स ऑफ नाउन का है, ये आज के लिए इतना ही। ये मैंने इस पूरी क्लास में कंप्लीट करा है। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर बताएं। और इसके बाद जो है नाउन से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ नाउन्स के रिलेटेड जो आपकी वर्कशीट है वो आपको असाइनमेंट के रूप में मिलेगी। आप उसे पूरा करें और फिर उसे जो है हमारी जो वेबसाइट है स्कूल की, उस पर या जो भी मीन्स आपको बताए जाएं उस पर अपलोड करें फर्दर चेकिंग के लिए। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें। रोज़ हम एक टॉपिक करेंगे, रोज़ मैं आपको समझाऊंगी, रोज़ आपको समझना है। और हाँ, समझना है, ध्यान रखना है, पढ़ाई भी करनी है, और हर चीज़ को जो है आपने अब देखना है, और इंग्लिश और कोई सब्जेक्ट को वीक नहीं होने देना है। इस तरीके से ही जुड़े रहेंगे हम, और हमारी जो पढ़ाई है वो नहीं रुकनी चाहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय। मिलते हैं कल। बाय एवरीबॉडी।